हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स क्लासेस पर। तो आप सभी साथियों को, आप सभी दोस्तों को, फ्रेंड्स को और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, लाइन अरेंजमेंट को ही हम आगे बढ़ाएंगे और लाइन अरेंजमेंट की सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने चला रखा है सिंगल लाइन में, कुछ लोग नॉर्थ में, कुछ लोग साउथ में। ठीक है जी। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को एक बार आप अपने लेवल पे ट्राई करेंगे और फिर इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्वेश्चन को आपने जरूर ट्राई किया होगा। अब बारी है इसके सोल्यूशन की। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो इंफॉर्मेशन ली है वो किस में ली है, हिंदी में ली है। तो दोस्तों, इस तरह से चलता रहेगा कि हिंदी कभी इंग्लिश, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, ये इस तरीके से चलता रहेगा। 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, इसने क्या बोला, एक लाइन में बैठे हैं। उनमें से कुछ उत्तर दिशा की ओर और कुछ दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो 8 लोगों का एक अरेंजमेंट है, तो एक लाइन बनाते हैं सबसे पहले 8 लोगों की। और मैंने आपको ये बता रखा है कि एटलीस्ट आप 2 पॉसिबिलिटी तो लेकर के ही चलेंगे। नॉर्थ साउथ इन अ सिंगल लाइन का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा तो आप कम से कम 2 पॉसिबिलिटीज तो दोस्तों लेकर के ही चलेंगे। इस बात पर कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए। एन और एम एक दूसरे के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। एल और एम एक दूसरे के राइट में 5वें नंबर पे हैं। सुनो, एन और एम के लिए कहता है दोस्तों कि एन आपका एम के राइट में 5वां है और एम आपका एन के राइट में 5वां है, और दोनों में से कोई भी कॉर्नर पे नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, यदि एन और एम एक दूसरे के राइट में 5वें नंबर पे हैं, तो एन और एम के बीच में कितने लोग आएंगे? 4 लोग आ जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ना जाने कितनी बार बता रखी होगी। ठीक है, तो एन और एम के बीच में यदि 4 लोग हैं दोस्तों, यदि मैं एन को यहां फिक्स कर दूं और एम को यदि मैं यहां फिक्स कर दूं, आप देख सकते हैं एन और एम किसी कॉर्नर पे भी नहीं है, प्लस इनके बीच में 4 लोग भी आ चुके हैं। अब एन के राइट में 5वां एम है, तो मैं यदि एन का चेहरा उत्तर दिशा की तरफ कर दूं, नॉर्थ साइड में, तो इसका राइट इधर होगा। क्यों होगा? क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में एन का राइट हमारे राइट के जैसा ही रहेगा, तो हमारा राइट तो इधर है ना, तो एन का राइट भी इधर होगा। और एम का चेहरा मैं साउथ डायरेक्शन में कर देता हूं, तो इसका राइट होगा इधर। क्यों होगा इधर? क्योंकि साउथ डायरेक्शन के अंदर लेफ्ट और राइट क्या होते हैं? रिवर्स हो जाते हैं। तो एक्चुअल में इधर हमारा लेफ्ट होता है, लेकिन एम का चेहरा यदि साउथ में है तो इधर राइट होगा। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये भी तो पॉसिबल है ना कि यदि मैं एम को यहां फिक्स कर दूं तो फिर एन यहां भी तो आ सकता है। ठीक बात है। और इसमें एम का चेहरा नॉर्थ डायरेक्शन में और इसमें एन का चेहरा साउथ डायरेक्शन में। चलो, जो 2 पॉसिबल कंडीशन थी मैंने दोनों को ले लिया है और अब बारी आगे बढ़ने की। एल और के एक दूसरे के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, लेकिन उनमें से कोई भी अत्यधिक अंत में नहीं बैठता, मतलब लाइन के कॉर्नर पे नहीं है। एल और के एक दूसरे के लेफ्ट को तीसरे नंबर पे हैं। तो सिंपल सी बात, ये एल और के बीच में कितने लोग? 2 लोग आएंगे। तो एल और के बीच में यदि 2 लोग आएंगे तो एल और के सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पॉसिबल है, और ऊपर वाली लाइन में भी एल और के सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पॉसिबल है, और कहीं नहीं आ सकते, क्योंकि उसने मना कर दिया कि एल और के की लाइन की किसी भी कॉर्नर पे नहीं है। अब इसने ये बोला था हमसे, सुनना जरा, इसने हमसे ये बोला है कि एल के लेफ्ट को 3rd नंबर पे के बैठा है और के लेफ्ट को 3rd नंबर पे एल बैठा है। तो इस इंफॉर्मेशन को आप ऐसे नोट कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एल और के कहाँ बैठे हैं, इनके चेहरे किधर हैं, हमें नहीं पता ना, तो इसके लिए इसको हमें ऐसे लिख के छोड़ना पड़ेगा। क्यू एन के दाईं और तीसरा बैठा है, क्यू एन के राइट में तीसरा है। लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 1 है दोस्तों आपके पास, और ये लाइन नंबर 2 है। लाइन नंबर 1 के अंदर एन का चेहरा उत्तर दिशा में है, तो इसका राइट होगा हमारे राइट जैसा, तो हमारा राइट तो इधर होता है, तो एन का राइट भी इधर होगा। 1 2 3 क्यू आएगा यहाँ पे। लाइन नंबर 2 में एन का चेहरा दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में है, तो इसका राइट इधर होगा। इधर क्यों होगा? क्योंकि एन का चेहरा साउथ में है, तो इसका लेफ्ट और राइट रिवर्स हो जाएगा, तो 1 2 3 क्यू आएगा इस वाली पोजीशन पे।
आगे बढ़िए। पी एल के राइट में दूसरा बैठता है, पी एल के राइट में दूसरा है। अब दोस्तों हमें है ना एल दो दो जगह नजर आता है, तो एल के राइट में दूसरा पी, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि पी और एल के बीच में एक पर्सन आना चाहिए। अब पी और एल के बीच में एक पर्सन यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ठीक है। यदि मैं एल को यहां फिक्स करता हूं और यदि हम एल को दूसरी जगह पर फिक्स करते हैं तो पी सिर्फ एक ही जगह आ सकता है। तो कुल मिला के ये इन्फॉर्मेशन कंफ्यूजिंग है दोस्तों, तो इसको नोट करके रखना पड़ेगा। क्या इन्फॉर्मेशन है, पी एल के राइट में दूसरा है, तो इसको लिख लो आप ऐसे, एल के राइट सेकंड है, एल के राइट सेकंड कौन आएगा, पी आएगा। बारी आगे बढ़ने की। आर पी के बाईं ओर तीसरा बैठा है, आर पी के बाईं ओर तीसरा है, ठीक है। एक बार इसको लिख लेते हैं पहले, पी के लेफ्ट थर्ड कौन आएगा, आर आएगा। और अब तो मैं ये कहता हूं कि आप सारी इंफॉर्मेशन आप पहले लिख ही लो, है ना। के ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है, ओ के लेफ्ट को सेकंड के है, ओ के लेफ्ट सेकंड कौन आएगा, के आएगा। आगे बढ़ो फटाफट। दोनों छोर पर बैठे व्यक्ति एक दूसरे की विपरीत दिशा का सामना करते हैं, यानी एंड्स वाले जो पर्सन होंगे, कॉर्नर वाले जो पर्सन होंगे, ये कैसे देखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। नेक्स्ट, आर एल के बाईं ओर बैठा है, आर एल के लेफ्ट साइड में बैठा है, एल की लेफ्ट साइड में आर बैठा है, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला, लेफ्ट साइड में बोला है, तो कहीं भी आ सकता है। और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा का सामना करते हैं, यानी आर एंड एल जो हैं ये आपके कैसे बैठे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। किधर देखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। नेक्स्ट, क्यू दक्षिण दिशा की ओर नहीं है, तो इसका मतलब क्यू आपका किधर आएगा, नॉर्थ में आएगा। तो क्यू को नॉर्थ में कर दो, और इसको लिखने की क्या जरूरत है, क्यू को तो नॉर्थ में कर ही दो ना आप, ऊपर दिख रहा है क्यू। नेक्स्ट, एक साथ बैठे दो से अधिक व्यक्ति एक ही दिशा का सामना नहीं करते हैं, मतलब इस इंफॉर्मेशन को आप लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बस अपने दिमाग में रखना कि यदि मान लो मैं ये कहता हूं कि तीन लोग नॉर्थ डायरेक्शन में बैक टू बैक बैठे हुए हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, मैं कह दूं कि चार लोग साउथ डायरेक्शन में बैक टू बैक बैठे हुए हैं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि मान लो दो लोग एक साथ बैठे हुए हैं और वो दोनों नॉर्थ में हैं, तो ये पॉसिबल है। यदि मैं कहता हूं तीन लोग एक साथ बैठे हुए हैं, बैक टू बैक हैं, वो नॉर्थ में बैठे हैं तीनों के तीनों, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपसे ये हुआ। अब देखना जरा दोस्तों, इसने हमसे क्या कहा है कि एल के लेफ्ट को थर्ड के है और के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे एल है। उससे पहले आप ये इन्फॉर्मेशन देखिए कि एल के लेफ्ट साइड में आर आएगा, एल की लेफ्ट साइड में आर आएगा। और इसने हमसे ये भी कहा है कि एल के राइट सेकंड नंबर पे पी आएगा और पी के लेफ्ट को थर्ड नंबर पे आर आएगा। अब यहाँ पे इस चीज से बचने का तरीका क्या है कि एक बार के लिए आप किसी भी एक अरेंजमेंट में इन चीजों को रखने की कोशिश करो। तो मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं और कलर ले लेते हैं हम, कौन सा, चलो पर्पल कलर ले लेते हैं, ठीक है। और मैं एक बार इसको रखने की कोशिश कर रहा हूं लाइन नंबर 2 में, एल और के को एक बार मैं हटा रहा हूं यहां से, और यहां पे मैं एल को फिक्स कर रहा हूं, इस जगह पर एल को फिक्स कर रहा हूं, तो इस जगह पर कौन आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा आपका के। अब एल के लेफ्ट साइड में के आना चाहिए, तो एल का चेहरा मुझे साउथ डायरेक्शन में करना पड़ेगा और के का चेहरा मुझे नॉर्थ डायरेक्शन में करना पड़ेगा। इसने हमसे क्या कहा है कि एल के राइट को सेकंड पी बैठा है, तो एल के राइट में सेकंड पी हमारे पास यहां पर आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे पी को आप यहां बैठाओगे तो आप ये देखिए कि पी के लेफ्ट में थर्ड आर है, यानी पी और आर के बीच में दो लोग होने चाहिए, और जैसे आप यदि पी को यहां बैठाते हो तो पी और आर के बीच में दो लोग नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये जो मैंने एल यहां फिक्स किया है ना, ये गलत फिक्स किया है, ठीक है। अब हम एल को फिक्स करते हैं यहां पे, तो फिर के आएगा यहां पे, और एल का चेहरा एल के लेफ्ट साइड में करना है, तो एल का लेफ्ट साइड इधर होगा और के का लेफ्ट साइड इधर करने के लिए हमें के का चेहरा साउथ में करना पड़ेगा। एल के लेफ्ट में सेकंड पी है, तो फिर पी आपका यहां पर आ जाएगा। और देखो फिर इसने बोला है पी के लेफ्ट को थर्ड नंबर पे आर है, तो इसका मतलब जो पी है आपका और जो आर है उनके बीच में दो लोग आएंगे, ठीक है। तो फिर मैं एक काम करता हूं, आर को यहां फिक्स कर देता हूं। अब आर यहां तो आ ही सकता है ना, और फिर इसने क्या कहा था, पी के लेफ्ट में थर्ड आर है, तो इसका मतलब पी का चेहरा मुझे साउथ डायरेक्शन में करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि इधर की तरफ यदि मैं चलता हूं, सॉरी लेफ्ट में बोला है ना, पी के लेफ्ट में आर बोला है,
तो फिर इसका मतलब पी का चेहरा आपको उत्तर दिशा में करना पड़ेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि पी के लेफ्ट साइड में आपके पास थर्ड नंबर पे आर ही आ रहा है। आपने इस इंफॉर्मेशन का यूज किया, इसका भी कर लिया है, इसका भी कर लिया है। अब इस इंफॉर्मेशन को आप देखेंगे कि एल के लेफ्ट साइड में आर बैठा है, तो अब आप देख सकते हैं कि एल के लेफ्ट साइड में आर आ रहा है। चलो इसका भी यूज हो गया है। ओ के लेफ्ट को सेकंड के बैठा है। ओ के ओ है या क्यू है, एक सेकंड रुकिए। ओ, हाँ, के ओ के बाएं और दूसरा है। ओ के लेफ्ट को सेकंड नंबर पे के बैठा है। दोस्तों यदि मैं ओ को यहां फिक्स कर दूं और इसका चेहरा यदि मैं साउथ डायरेक्शन में कर दूं, दक्षिण दिशा में, तो इधर की तरफ यदि मैं मूव करूंगा तो इसका मतलब मैं कैसे मूव करूंगा, लेफ्ट मूव करूंगा। तो ओ के लेफ्ट साइड में 1 एंड 2, सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, के आ रहा है। तो इसका मतलब इस इंफॉर्मेशन का भी हमने यूज कर लिया है। एंड्स वाले जो पर्सन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। नाउ यू कैन सी कि ओ आपका साउथ में है और जो दूसरे एंड पर पी बैठा है वो नॉर्थ में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी है। आर और एल अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। अब आर यदि सॉरी एल यदि आपका नॉर्थ में है तो इसका मतलब आर आपका किस डायरेक्शन में जाएगा, साउथ डायरेक्शन में जाएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन मेरा होता है कंप्लीट। अब यदि आपको कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो एक बार के लिए आप इस सवाल को वापस से पीछे जाके देख सकते हैं। यदि आपको कोई परेशानी आती है, कोई लाइन समझ में नहीं आती है, तो दोस्तों आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास रख सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं और इस पर आपकी पूरी मदद की जाएगी। और अब बारी है सवालों को करने की। तो सवाल हमारे पास नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। देख पा रहे होंगे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कहता है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के बाईं और दूसरा कौन बैठा है। चलो देखो जरा, क्यू का चेहरा उत्तर में, तो बाईं और दूसरा एम बैठा है, तो एम का मतलब बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एन। क्यू और एन के ठीक बीच में कौन बैठा है। देखिए जरा, क्यू और एन के ठीक बीच में आ रहे हैं आपके आर और एल, सॉरी एन बोला है, क्यू और एन। क्यू और एन के ठीक बीच में बोला बोला है ना, तो क्यू और एन के बीच में आर और एल आते हैं। और यहाँ पे हमारे पास, अच्छा देखिए जरा, जो गिवन ऑप्शन है ना इसी में से आंसर करना है आपको। तो यहाँ पे हमारे पास दो लोग आ रहे हैं, एक तो आर आ रहा है, एक एल आ रहा है, ठीक है। और ठीक बीच का वर्ड तो है नहीं, ठीक वर्ड तो इसने यूज ही नहीं किया है, तो बीच में कौन बैठा है ये पूछा है। तो आर और एल दो लोग बैठे हैं। अब जो गिवन ऑप्शन है उनमें से आर तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ना। यदि एल होता, आर नहीं होता, तो यहाँ पे फिर एल दिया होता तो फिर एल आंसर लगा देते। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट साइड ऑफ के के दाईं और दूसरा कौन बैठा है। तो के का चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ है, तो इसका राइट इधर होगा, 1 और 2, ओ बैठा है, तो ओ का मतलब सी ऑप्शन। एम के तत्काल बाएं कौन है, एम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। एम के इमीडिएट लेफ्ट में, एम का चेहरा नॉर्थ में, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में ओ बैठा है, तो ओ का मतलब नन ऑफ दीस। चलिए बारी है अगले सवाल की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दोस्तों इसको एक बार आप अपने लेवल पे ट्राई कीजिए और इसके बाद इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन को आपने जरूर से जरूर ट्राई किया होगा। अब बारी है इसके सोल्यूशन की। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं। सबसे पहले लोगों को काउंट कर लेते हैं कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन अ सिंगल लाइन। तो प्रिंस क्वीन देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 पर्सन है। तो सबसे पहले तो 8 पर्सन का एक लाइन अरेंजमेंट बना लेते हैं। 1 सेकेंड गाइस। यस प्लीज, लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको बता रखा है दोस्तों कि आप सिंगल लाइन नॉर्थ साउथ वाला सवाल हो तो उसको आप एटलीस्ट दो पॉसिबिलिटी तो लेकर के चलो। एक सेकंड रुकिए, नीचे वाली लाइन को मैं एक बार हटाता हूँ ना।
ठीक है, अब बारी सोल्यूशन की। क्या कहता है, टिम फेसेस साउथ, टिम साउथ में देखता है। ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ टिम, टिम के लेफ्ट में केवल 3 लोग बैठे हैं और टिम आपका साउथ में है। तो यहां टिम को फिक्स करते हैं, टिम साउथ में है और उसके लेफ्ट में 3 लोग हैं, क्योंकि अब देखो इसके लेफ्ट में 3 लोग इधर की तरफ होंगे क्योंकि टिम का चेहरा साउथ में है, तो एक्चुअल में इधर राइट होता है, लेकिन इधर राइट ना कंसिडर करके लेफ्ट कंसिडर करेंगे क्योंकि टिम का चेहरा साउथ में है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टिम एंड क्वीन, टिम और क्वीन के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। और फिर इसने आगे ये भी नहीं कहा कि क्वीन कॉर्नर पे नहीं है, ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। तो फिर आप 2 पॉसिबिलिटी ले लो, क्वीन को यहाँ बैठाओ लाइन नंबर 1 में और लाइन नंबर 2 का सहारा ले लेते हैं। अब टिम को यहाँ बैठाते हैं तो फिर क्वीन आपकी यहाँ पे। नेक्स्ट, उबर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वॉटसन, वॉटसन इज एन इमीडिएट नेबर of neither Tim nor Queen. Watson does not sit at any extreme ends of the line. जो वॉटसन है ना वो टिम और क्वीन का इमीडिएट नेबर नहीं है। लाइन नंबर 1 की बात कर लेते हैं, वॉटसन यहाँ नहीं आएगा, वॉटसन यहाँ नहीं आएगा, वॉटसन यहाँ नहीं आएगा, वॉटसन यहाँ नहीं आएगा। वॉटसन डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, वॉटसन लाइन के किसी कॉर्नर पे नहीं है, तो वॉटसन यहाँ भी नहीं आएगा। तो लाइन नंबर 1 में तो वॉटसन के लिए सिर्फ एक ही जगह बची। ठीक है जी, और इसने बोला क्या है, इसने आपसे बोला है उबर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वॉटसन, वॉटसन के राइट में 3rd नंबर पे उबर है। वॉटसन का चेहरा साउथ में करना पड़ेगा, तो इसका राइट इधर होगा, एक्चुअल में इधर लेफ्ट होता है, लेकिन वॉटसन का चेहरा साउथ में है तो इधर राइट होगा। 1 2 3, यहाँ कौन आएगा, उबर आएगा। नीचे वाली लाइन की बात करें तो वॉटसन यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, वॉटसन यहाँ नहीं होगा। वॉटसन को यहाँ बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि वॉटसन के राइट साइड में 3rd नंबर पे कौन आना चाहिए, उबर आना चाहिए। तो यदि आप इसके राइट में जाओगे तो 3rd नंबर पे टिम आ जाएगा, तो इसका मतलब लाइन नंबर 2 में वॉटसन सिर्फ यहीं पे आ सकता है। चलो इसकी ये जो नेगेटिव वाली इंफॉर्मेशन है इसको हटा देते हैं और अब देखते हैं। अब इसमें वॉटसन का चेहरा मुझे नॉर्थ में करना पड़ेगा, तो 1 2 3, तो आपका जो उबर है वो आएगा इस पोजीशन पे। आगे बढ़ते हैं, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ स्मिथ फेस नॉर्थ, स्मिथ के 2 पड़ोसी हैं, दोनों नॉर्थ में हैं। तो लाइन नंबर 1 में स्मिथ के 2 पड़ोसी आने चाहिए और दोनों नॉर्थ में आने चाहिए, तो स्मिथ को मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं बैठा सकता हूं और इसके दोनों पड़ोसी नॉर्थ में आएंगे तो इस प्रकार से आएंगे। स्मिथ को हम यहां नहीं बैठा सकते थे दोस्तों, क्योंकि यहां पे इसके दोनों पड़ोसी साउथ में जा रहे हैं, इस वजह से। लाइन नंबर 2 को ध्यान से देखें तो स्मिथ के 2 पड़ोसी दोनों नॉर्थ में हैं, तो स्मिथ एक तो यहाँ पॉसिबल है, इसके 2 पड़ोसी आ जाएंगे, दोनों नॉर्थ में आ जाएंगे। स्मिथ आपका यहाँ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो लाइन नंबर 2 में तो 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो फिलहाल एक काम कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को नीचे लिख लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं। स्मिथ के 2 पड़ोसी हैं और दोनों नॉर्थ में हैं। चलिए, स्मिथ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वॉटसन, स्मिथ वॉटसन का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ऊपर वाली लाइन में तो नहीं आ रहा, नीचे वाली लाइन में फिर स्मिथ को मैं यहीं बैठा सकता हूं और इसके दोनों पड़ोसी नॉर्थ में हैं, तो ये लीजिए इसके दोनों पड़ोसी नॉर्थ में कर दिए मैंने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन स्मिथ एंड प्रिंस, स्मिथ और प्रिंस के बीच में केवल 1 पर्सन है, तो लाइन नंबर 1 में तो प्रिंस आपका यहां पर आ जाएगा, लेकिन लाइन नंबर 2 में स्मिथ और प्रिंस के बीच में 1 पर्सन है जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो लाइन नंबर 2 आपकी गलत है। चलिए नेक्स्ट, प्रिंस फेस द सेम डायरेक्शन एज वॉटसन, प्रिंस है ना वॉटसन की तरह देखता है, वॉटसन साउथ में है तो प्रिंस भी साउथ में देखेगा। नेक्स्ट, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ क्वीन फेस अपोजिट डायरेक्शन, क्वीन के दोनों पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो क्वीन का एक पड़ोसी प्रिंस साउथ में है तो दूसरा पड़ोसी स्मिथ नॉर्थ में आ जाएगा। पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स फेस अपोजिट डायरेक्शन, यानी प्रिंस लेफ्ट इस वाले कॉर्नर पे बैठा है और ये साउथ में है, तो इस वाले कॉर्नर पे जो बंदा बैठेगा ये नॉर्थ में होगा। रिकी फेसेस द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ स्मिथ, रिकी है ना स्मिथ की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्मिथ यदि हमारा नॉर्थ में है तो रिकी हमारा साउथ में आएगा। अब रिकी यदि साउथ में है तो रिकी को यहाँ नहीं प्लेस कर सकते क्योंकि ये वाला बंदा तो नॉर्थ में बैठा है,
तो इसका मतलब मैं रिक्की को यहाँ प्लेस करूंगा और इसका चेहरा किधर हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचा हुआ बंदा है उसका नाम आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज की क्लास में हम करेंगे इतना ही। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस एप्लीकेशन को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आऊँ। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और प्लान कर रहा हूँ कि जैसे लाइव टेस्ट होते हैं, तो लाइव टेस्ट का भी एक कोर्स मैं आप लोगों के लिए रखूँ। जैसे रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 35 क्वेश्चन का एक सेट मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आप 35 मिनट में कैसे, 35 क्वेश्चन कैसे 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मेंस की तो नहीं। मेंस के लिए अलग से बनाएंगे अपन एक से मतलब अलग से बनाएंगे। ठीक है, बाकी प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं 20 मिनट के अंदर, इस चीज़ का एक कोर्स में लेकर के आऊँगा। और फिर उसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि आप किस तरीके से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। चलिए दोस्तों, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार एक चीज़ चेक करना चाह रहा था। चलिए ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।